Hello students, in today's class we will try to understand basic proportionality theorem जिसको शॉर्ट में हम BPT भी बोलते हैं। ओके, तो ये मैंने ब्लू में स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं और फिर इसका मतलब समझते हैं। तो स्टेटमेंट इज इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। ओके, तो पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट? जैसे मैंने ये एक ट्राइंगल बनाया हुआ है। अब इस ट्राइंगल में थ्री साइड्स है, लेट्स ऑल्सो कॉल इट ए बी सी। तो कोई भी एक साइड हमें पिक करनी है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, तो वन साइड फॉर एग्जांपल मैंने बी सी पिक कर ली और इसके पैरेलल में लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। और लाइन किस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं कि इट इंटरसेक्ट्स द अदर टू साइड्स, राइट? तो लाइन आप कहीं पे ड्रॉ करोगे, आप यहां भी ड्रॉ कर सकते हो, बट उस केस में ये ए बी एंड ए सी को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो आप इस तरह से ड्रॉ कर रहे हो कि ये अदर टू साइड्स मीन्स ए बी एंड ए सी को इंटरसेक्ट कर रही हो, राइट? तो सपोज ये ए बी को पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट कर रही है एंड ए सी को पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो बीपीटी क्या कहती है कि अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो का मतलब क्या हुआ? ये लाइन आपकी ए बी को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, ए डी एंड डी बी में, और ए सी साइड को ए ई एंड ई सी इन दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो बीपीटी बस ये कहती है कि ए डी अपॉन डी बी ये रेशियो आपका हमेशा किसके इक्वल होगा? ए ई अपॉन ई सी के। तो इसको एक बार थोड़ा बेटर वे में समझते हैं, देन फिर हम इसके प्रूफ पे आते हैं। तो इधर सेम फिगर है, मैंने एक ट्राइंगल ए बी सी लिया हुआ है, राइट? इसकी ए बी सी, और एक लाइन मैंने ऑरेंज में ड्रॉ की हुई है विच इज पैरेलल टू बी सी। ये बी सी के पैरेलल है, ये चीज आपको यहां पे भी दिख जाएगी। देखो ये एंगल आपको 59.3 डिग्री और ये 59.3 डिग्री दिख रहा है। करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं। तो ये ऑरेंज लाइन विच इज पैरेलल टू बी सी, ये ए बी एंड ए सी को, ए बी को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? डी पॉइंट पे, और इसको किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? ई पे। तो अब हम ए डी और डी बी का जो रेशियो है इसकी वैल्यू देखते हैं। तो ये मैंने साइड में आपके लिए कैलकुलेट कर रखी है। राइट नाउ जो हमारा ट्राइंगल है और जिस तरह हमने लाइन ड्रॉ की हुई है, ए डी अपॉन डी बी, इस रेशियो की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको? 1.1। और ए ई डिवाइडेड बाई ई सी, इस रेशियो की वैल्यू भी आपको कितनी मिल रही है? 1.1, है ना? अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस लाइन को मूव करूं, तो आई एम नॉट चेंजिंग द ट्राइंगल, आई एम जस्ट, ये जो ऑरेंज लाइन है विच इज पैरेलल टू बी सी, इसकी पोजीशन चेंज कर रहा हूं, राइट? और अगर आप लेफ्ट में नजर डालोगे, एज लॉन्ग एज ऑरेंज लाइन इज पैरेलल टू बी सी, आपको ए डी अपॉन डी बी रेशियो की वैल्यू देखो हमेशा ए ई अपॉन ई सी रेशियो के इक्वल मिल रही है, राइट? और ये जो आप देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि ये इसी ट्राइंगल के लिए है जो मैंने बना रखा है। अगर आप इस ट्राइंगल को चेंज करोगे, फॉर एग्जांपल मैंने ये ट्राइंगल ले लिया, अब भी अगर आप चेक करोगे लेफ्ट और राइट में, तो ए डी अपॉन डी बी की वैल्यू 0.8, ए ई अपॉन ए सी की वैल्यू ये भी आपकी 0.8, राइट? एंड डजेंट मैटर हमारा ट्राइंगल किस तरह का है। ऑरेंज लाइन विच इज पैरेलल टू ब्लैक लाइन, ये अदर टू साइड्स मींस ए बी और ए सी को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है। यही एग्जैक्टली आपकी बीपीटी का स्टेटमेंट है। ओके, चलो फिर आप बीपीटी का प्रूफ देखते हैं। तो ये वही ट्राइंगल मैंने वहां पे पिक किया हुआ है, ए बी सी आपका ट्राइंगल है, और डी ई जो है इट इज पैरेलल टू बी सी, राइट? और ये ए बी को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? डी पे,
और एफी को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ई पे। ओके, और हमें क्या प्रूव करना है, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EF। तो इसको एक बार लिख लेते हैं। गिवन, व्हाट इज गिवन, ट्राइंगल ABC in which DE is parallel to BC, राइट। एंड प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें ये प्रूव करना है कि DE जो है AB को एंड AC को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, मीन्स AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, अब मैंने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। वो कंस्ट्रक्शन क्या किया हुआ है, क्या है, पॉइंट डी से मैंने AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है DF। तो DF क्या है, DF इज परपेंडिकुलर D ऑन साइड AC। ऐसे ही पॉइंट E से मैंने AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, और ये परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किए हुए ये अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएंगे। और इन एडिशन हमने क्या किया हुआ है, D और C को ज्वाइन किया है, E एंड B को ज्वाइन किया है। तो इसको भी लिख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ परपेंडिकुलर्स एक क्या है आपका DF और दूसरा क्या है EG। DF एंड EG ऑन साइड्स, DF के साइड पे है AC और EG के साइड पे है AB, ऑन साइड AC एंड AB रिस्पेक्टिवली। अब प्रूफ पे आते हैं। नाउ जो हमें प्रूव करना है, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, मैं AD अपॉन DB से स्टार्ट कर रहा हूं, AD अपॉन DB। तो AD अपॉन DB अगर आप इस फिगर को गौर से देखोगे तो AD जो है, ये जो स्मॉल ट्राइंगल ADE बन रहा है इसका एक साइड है, राइट। और हमें पता है ट्राइंगल का एरिया जो है क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो किसी भी एक साइड को आप बेस ले सकते हो एरिया निकालने के लिए। अगर मैं AD को बेस ले रहा हूं तो हाइट क्या हो जाएगी, EG। तो मैंने क्या किया इसके लिए, 1/2 AD इंटू EG, 1/2 DB इंटू EG। मैंने 1/2 EG से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया है। तो ऐसा करने से क्या होगा, न्यूमरेटर जो है आपका बन जाएगा एरिया, किसका एरिया बन जाएगा, ट्राइंगल EAD का, EAD। क्यों, क्योंकि मैंने AD को बेस लिया हुआ है और अगर आप AD को बेस लोगे तो EG हाइट हो जाएगी। ऐसे ही आपका डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, ये DB को बेस लिया हुआ है और आपकी हाइट क्या है, EG। तो ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल EDP है। इसको आप लिख लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल EDP। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, बिकॉज मुझे AD अपॉन DB से AE अपॉन EC पे जाना है। अब मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल EAD
को निकालूंगा, लेकिन किसको बेस लूंगा? ए ई को। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/2 ए ई। और अगर आप ए ई को बेस ले रहे हो तो हाइट क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी डी एफ। तो आपने लिख लिया डी एफ डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में मैं एक काम कर रहा हूं, ये जो ट्राइंगल ई डी बी है इसका एरिया जो है ट्राइंगल ई डी सी के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि बेस दोनों का ही क्या है? डी ई। और हाइट, हाइट इक्वल है। हाइट इक्वल क्यों है? बिकॉज डी ई एंड बी सी पैरेलल है। तो इसको मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल। अभी क्या था आपका? ई डी बी था, अब मैं ई डी बी ना करके क्या लिख रहा हूं? ई डी सी। और इसकी रीजनिंग क्या हो जाएगी? आप इसकी अगर रीजनिंग राइट में एक्सप्लेन करना चाहो तो यू कैन राइट दिस, बिकॉज ट्राइंगल्स ई डी बी and triangle EDC have same base and equal height. Equal height क्यों है? H DE is parallel to BC. ओके, तो अब इस स्टेप से आगे बढ़ते हैं। तो 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एफ, न्यूमरेटर को हमने टच नहीं किया है। डिनोमिनेटर में ट्राइंगल ईडीसी का एरिया क्या हो जाएगा? अगर मैं फिगर को थोड़ा सा ऊपर लेके आते हैं, ट्राइंगल ईडीसी का एरिया, मैं ईसी को बेस ले रहा हूं। ईसी को बेस क्यों ले रहा हूं? क्योंकि वो मुझे प्रूव करना है। तो अगर मैं ईसी को बेस लूंगा तो हाइट क्या हो जाएगी? अपोजिट वर्टेक्स मीन्स डी से परपेंडिकुलर मीन्स डी एफ। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 ईसी इंटू डी। 1/2 के साथ कैंसिल हो गया, और डी एफ के साथ कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा? ओनली ए ई अपॉन ई सी, और यही हमें प्रूव करना था, राइट? देयरफॉर ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। चेक कर लो, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई upon EV. Hence proved.